गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। नाउ अब हम लोग आगे स्टार्ट करें टू स्टार्ट फ्रॉम मैंने हियर इन अर्लियर लेक्चर्स इन अर्लियर वीडियो classes I discuss the school which was the children's grandfathers times। बच्चों के दादा जब बच्चे थे उस समय का है। किस तरह का इस विद्यालय है, एक किताब मिल गया है और इसको बता रहा है, सुन रही है और इमेजिन कर रही है। जो फिगर जो बन रहा है इसके दिमाग में इमेजिन हो रहा है कि किस टाइप का वो स्कूल होगा, कैसे बच्चे आते होंगे और पढ़ते होंगे। देखिए पढ़े थे हम लोग, लास्ट में ही था, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। सो इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से अवश्य ही वे सारे समान ही उम्र के रहे होंगे। दे वर द सेम एज, अगर वे समान ही उम्र के रहे होंगे तो भी तो एक ही चीज़ को पढ़ते होंगे। दिस स्टोरी इज प्रोसीड स्लोली। ये कहानी धीरे धीरे इन दो बच्चों की बातचीत से टॉमी और मार्वी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ता है कितना वो अच्छा स्कूल था जब इनके दादा के दादा जो बच्चे थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। ठीक ऐसा स्कूल था। लेकिन आज का विद्यालय कैसे हो गया है, देखिए इस तरह का विद्यालय है। फिगर में आप देखिए इस तरह का विद्यालय। हम भी कहीं दूर बैठे हुए हैं, आप हमसे दूर हो और हम दोनों एक दूसरे से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, इस कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से मिल रहे हैं। टुडे आई एम सिटिंग far from you. My teaching time is different from your learning time, but in physical classes both are at the same place and same time. समय भी समान एक ही होता है, जगह भी एक ही होता है, but here time and place are totally different. I am making this video lectures at 9:30 p.m. and you read this video lectures, you learn this video, you will listen this video lectures next day in the morning. Your place of learning is different and my teaching of place is different here. Both are separated by a distance and time, but with the help of this video lectures we are going to learn these chapters. हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। खैर देखिए, but my mother say a teacher has to be adjusted to fit. लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना होता था। टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, टीचर हैज टू बी फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। बट टीचर को करना होता था, किया जाता था। टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, होना पड़ता था तो फिट करने के लिए द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेज दैट ईच किड हैज टू बी taught differently. इट टीचेज, वो पढ़ाता था, दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। हर बच्चा को अलग अलग तरीके से क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। सबका पढ़ने का
समझने का अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग ढंग से टीचर अपने आप को एडजस्ट करना होता है। जस्ट द सेम they did not do it the way then, ठीक वैसे ही just the same thing they did not do it that way then, तो लोग नहीं करते थे उसी तरह से तब। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आप नहीं पसंद करती हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर नहीं इच्छा है तो नहीं पढ़ो। हम भी पढ़ा रहे हैं, जिसको इच्छा होता है पढ़ता है, जिसको इच्छा होता है नहीं पढ़ता है। लेकिन यहाँ वाला टीचर तो रोज आता है, कंप्यूटर वाला रोबोटिक टीचर्स, और आता है, इसको रोज करना होता है ना। दिक्कत होती है, गार्जियन इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं, विद्यालय वाला नहीं। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो चाहती थी पढ़ना उन फनी स्कूल्स के बारे में। दे वांटेड इवन हाफ फिनिश्ड, दे वर नॉट, अभी लोग आधा भी समाप्त नहीं किए थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर्स कॉल्ड, अभी आधा पूरा भी नहीं हुआ था कि मार्गी की माँ ने बुलाया। मार्गी स्कूल, इसके स्कूल का टाइम होने जा रहा है। देखिए, मैं तो चाह रहा था बच्चा सब दोनों मिलकर के किताब को पढ़े, लेकिन अभी आधा खत्म भी नहीं हुआ था। तब तक ले माँ पुकारने लगी, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मैम, मार्गी ऊपर देखी और कही कि अभी नहीं मैम, मम्मा, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं माँ, अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर फनी टू, और वो कही कि संभवतः ये टॉमी का भी समय हो गया है। टू माने भी, यहाँ टू का मतलब भी हो गया ऑल्सो, ठीक है। अगर टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब रहे तब इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं रहे तो भी हो जाता ऑल्सो ना। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं और अधिक पढ़ सकती हूँ विथ यू आफ्टर स्कूल के बाद में, जब मेरा स्कूल का टाइम ओवर हो जाएगा, मैकेनिकल टीचर का पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, तो मैं पढ़ सकती हूँ। मे बी, वो भी कहता है कि हाँ, ही सेड नॉनचैलेंटली। देखिए इसका मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए किताब को आप लोग पढ़िए, वीडियो को देखिए, बार बार पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन भी लिखने आ जाएगा, है ना। यू विल एबल टू राइट आंसर क्वेश्चंस ऑफ दिस chapters on your own if you listen this video lectures 2 or 3 times and read this book and have the knowledge of time or tense। अगर टेंस का ज्ञान होगा तो अपनी भाषा में you can write the answer question, है ना, the answer of these questions in your own, है ना, खुद से आप लोग लिख सकते हैं। समझिए पहले। अब देखिए वर्ड का मीनिंग क्या है। नॉनचैलेंटली मैंने नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली, ज़्यादा रुचि नहीं हो। ही सेड केयरलेसली, हो लापरवाही से बोलता है कि ठीक है हो गया, मे भी हो सकता है, नहीं कोई बिना रुचि लिए ही वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। विस्लिंग, सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। द डस्टी बुक, डस्ट से मैंने धूल, डस्टी ओल्ड बुक, पुरानी धूल वाली किताबों, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने इस बाहों के अंदर टक करके, रख करके, नहीं बीनीथ मैंने नीचे, कांख जो होता है ना इसमें रख करके दोनों बाहों के अंदर,
है ना। हमने कहा वहाँ के अंदर रह कर के मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। यही इसका स्कूल रूम है, अभी स्कूल रूम में आ गई। द मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर ही फ्लैश करने लगा। ये आ गई अपने स्कूल में, वो किताब लेकर के चला गया अपने बाहों में दबा करके, टक्ट मैंने दबा करके अपने बाहों में दबा कर न लेकर चला जाता है आर्म में। मार्गी वेंट इन टू द क्लासरूम, स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये ठीक उसके बेडरूम के बगल में था, जहाँ ये सोती थी उसके बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, वाज ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर एकदम स्टार्ट हो गया था और इसकी इंतज़ार कर रहा था। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, हमेशा एक उसी समय में आ जाता था। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके, क्योंकि 2 दिन ऑफ रहता था, बाकी मंडे टू फ्राइडे मैंने दिस मैकेनिकल टीचर्स ऑलवेज ऑन राइट टाइम, एकदम पंक्चुअल टाइम था इसका, आ जाता था। यही है, देखिए स्कूल लड़की जो है मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि इसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती है, लर्न बेटर, वो लोग अच्छे से सीख लेती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, अगर वो नियमित आवर पर पढ़े, सेम टाइम पर पढ़े तो बहुत जल्दी सीख जाती हैं, इसकी माँ कहती थी। द स्क्रीन वाज लिट अप, लाइट लाइटेड हो गया, लिट मैंने द स्क्रीन वाज मैथी है, पैसिव है। देखिए द स्क्रीन खुद से नहीं न जला, उसको जलाया गया, स्क्रीन में लाइट दिया गया, जला। एंड इट सेड, जला और कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसमें बोलता है टीचर कि आज का जो अंक गणित का लेसन है इजोन शुरू हो गया, और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन लेस देन 1 प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन मोर देन 1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन और 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चा है, इसको बहुत सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन दिया जा रहा है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो स्लॉट है ना, जिन पीछे मिला था, यहाँ जो स्लॉट होता है, अपना जो स्पेस होता है, एक गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, उसमें रख दो। गिवन स्पेस में अपनी जगह जो है समय के लिए सारी चीज़ को रख दो उसमें। देखिए जितना भी वर्ड दिया हुआ है ये सब आप लोग लिखिए, डिक्शनरी का भी कंसल्ट कीजिए, आदत डालिए। ऑल ऑफ यू शुड हैव द हैबिट टू यूज डिक्शनरी, because the dictionary work is very important if you learn good English, you know, and you should concentrate on your grammar lesson, whichever grammar which chapter which I teach you, ठीक है। डिक्शनरी को भी देखने का आदत बनाइए, है ना। मोबाइल वाला डिक्शनरी, एक डिक्शनरी खरीदिए फिजिकल, है ना। मोबाइल कितना देखिएगा, खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे सीरियस रीडिंग के लिए मोबाइल सब ठीक नहीं है ना। डिक्शनरी रखिए। तो टुडेज कहता है, टुडेज इज अरिथमेटिक लेसन, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, आज का अरिथमेटिक लेसन, यहाँ टुडेज है, एपोस्ट्रोफियस है, ठीक है। अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एंड एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल के होमवर्क को आप रख लो इन द प्रॉपर स्लॉट, जगह जो खाली जगह। मार्गी डिड सो विथ ए साई, ये थोड़ा आ भर करके इसको कहीं ना होता है, किसी को होमवर्क दे दिया तो वो लगता है आह भरने, दिक्कत होता है कि अरे क्या एक ठो दे दिया, होमवर्क नहीं देता तो
अच्छा था, इसीलिए डिड सो, मार्गी डिड सो विथ साई मरियाह के साथ। वो रखती है कि काम को शिवाज थिंकिंग अबाउट, और सोच रही थी द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन, वो एक पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। अभी पढ़ करके दोनों बच्चे आ रहे थे इसी पुराने स्कूल, जो इस बुक में ओल्ड स्कूल के बारे में वर्णन है कि कैसे ओल्ड स्कूल हुआ करता था। तो ये पढ़ रही है, देखिए। तो मार्गी जो है यहाँ पर, मैंने शिवाजी थिंकिंग अबाउट, सोच रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस याद रखिए टेंस यहाँ पर। शिवाजी थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उन लोगों के पास था। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे, उस समय जो विद्यालय था उसके बारे में वो सोच रही थी, जो अभी अभी जस्ट, है ना, ए मोमेंट एगो, है ना, समटाइम ए फ्यू मोमेंट एगो दे वर रीडिंग अबाउट दैट स्कूल इन ए बुक, जो इस स्कूल के बारे में किताब में दोनों बच्चे मार्गी एंड Tommy were reading, and at this during the class arithmetic lessons, the computer mechanical teacher is on. Mechanical teacher was teaching her arithmetic addition of proper fraction, but this girl is thinking about the old type of a school when her grandfather's grandfather was a little child, जब इसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे उसके बारे में सोच रही है। All the kids from the whole neighborhood came, सारे बच्चे, किड्स मैंने बच्चे, फ्रॉम होल नेबरहुड, पूरे पड़ोसी के केम आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, है ना, स्कूल के अहाते में, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। दिख रहे हैं कि मैं लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम्स, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, समाप्ति पर चले जाते थे, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं स्कूल में हो रहा है ना, होता था। तो ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम, आते थे, केम दिख रहे हैं, बेटू पास्ट सिंपल में है, ठीक है। दे लर्न द सेम थिंग, वे सभी एक ही चीज़ को पढ़ते थे। कब के बच्चे, तो हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल चाइल्ड, जब इसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसीलिए एक दूसरे को मदद करते थे। विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और शिक्षक लोग, एंड द टीचर्स वर पीपल, और शिक्षक क्या होते थे, लोग होते थे। मैकेनिकल टीचर नहीं होता, रोबोटिक टीचर नहीं, ऐसा रोबोटिक टीचर नहीं, बल्कि वो टीचर हम लोग जैसा देखिए यहाँ टीचर जो हैं इस तरह से, और बच्चे इस तरह से आकर के पढ़ते थे। कब, जब मार्गी के दादा एक छोटे बच्चे थे। व्हेन मार्गीज ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल चाइल्ड, मार्गी ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल चाइल्ड, मार्गी के दादा जो छोटे बच्चे थे उस समय का विचार सोच रही है। अरिथमेटिक का क्लास चल रहा है। They could help one another with the homework and talk about it. होमवर्क में मदद करते थे एक दूसरे को और बातें करते थे अबाउट इट, इसके बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, देखिए मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, डॉट डॉट पर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, बच्ची सोच रही है।
क्या प्लेस कर रहा है भाई? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, देखिए ऐड करते हैं जब हम लोग 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, डॉट डॉट बता रहा है अपना। जैसे कैसे आज मास्टर साहब आप लोगों को मैथमेटिक्स बता रहे हैं, हम भी आपको अंग्रेजी बता रहे हैं। कहीं दूर बैठ कर के आप सुन रहे हैं। फिजिकली तो हम एक दूसरे के करीब हैं नहीं, जैसा कि कुछ दिन पहले थे। अगर कोरोना का प्रकोप कम होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे, फिर होगी। अभी तो इसी का रास्ता है, इसी से चलना है, समझना है। फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड fractions 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kid must have loved it. मार्गी सोच रही थी कि कैसे बच्चे जो अवश्य इस चीज़ को, है ना, लव करते होंगे, अवश्य इस चीज़ को पसंद करते होंगे, इस विद्यालय को, इन द ओल्ड एज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि किस तरह का आनंद वो लोग लेते थे, उन लोगों के पास एक आनंद थी, अनुभव करते थे। देख रहे हैं? तो ये चैप्टर हम लोग अब समाप्त करते हैं, यहाँ से समाप्त हो गया। आप लोग इसको 1-2 बार पढ़िए, और डिक्शनरी है, ग्रामर है, जो किताब आप खरीद लिए होंगे, मैंने आप लोगों को बताया भी था किताब ऑनलाइन मंगवा लेने के लिए। वो किताब आपको 9th 10th 11th 12th तक काम करेगा, है ना। 9th में भी काम करेगा, 10th में भी करेगा, 12th में भी करेगा, 11th साहब होते हुए कंपटीशन में भी काम करेगा आगे जीवन में। इसलिए उस किताब को आप लोग मंगवा करके, ग्रामर बीच बीच में हम पढ़ाएंगे ही, पढ़ाते ही हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसको रीडिंग करने के बारे में देखिए कैसे हम रीड किए हुए हैं, इसको सुनिए और समझ करके, जहाँ कहीं भी वर्ड कठिन हो डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। जितना भी कठिन वर्ड है लगभग उस सब का तो वर्णन हम करिए देते हैं, बगल में भी लिख दिया गया है बहुत ज़्यादा। इसके अतिरिक्त भी जो भी कठिन वर्ड होता है, डिफ़िकल्ट वर्ड, हम बता ही देते हैं। आप भी डिक्शनरी का आप सेल्फ मैंने पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब सेल्फ आप पढ़ने लगेंगे तो आपको आंसर क्वेश्चन जो भी यहाँ सब है, आप खुद से समझ करके आंसर क्वेश्चन भी करने लगेंगे, ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखिए आपको थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज एडवर्ब क्या होता है, रीड द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी से लिया गया है। इसी सब को क्या है, एडवर्ब है, सब इसको भरना है। देख रहे हैं ना, सबको आप भरेंगे यहाँ पर। अब रिमेंबर क्या है, इसको याद रखिए। बॉक्स में दिया हुआ एनसीईआरटी के किताब में जहाँ बॉक्स में दिया हो तो उस पर ध्यान जरूर दीजिए। रिमेंबर याद रखिए। एन एडवर्ब डिस्क्राइब एक्शन, एडवर्ब क्या करता है, एक्शन का वर्णन करता है। एडवर्ब की परिभाषा आप लोगों को बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, सब याद रख लीजिए। ग्रामर बहुत ज़रूरी है। एक चैप्टर भले ही हम लोग छूट जाएगा, लेकिन ग्रामर हम लोगों को ध्यान देना होगा, चलेगा ग्रामर, ठीक है। हम लोग ग्रामर पर जोर देना होगा। एन एडवर्ब डिस्क्राइब एक्शन, यू कैन फॉर्म एडवर्ब बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव, है ना। आप बना सकते हैं एडवर्ब को बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ly जोड़ करके आप एडवर्ब बना लेते हैं, है ना। जैसे देखिए एड, है ना, एड ly टू फॉर्म एन एडवर्ब। देखिए फॉर एग्जाम्पल एंग्री, एंग्रीली, देख रहे हैं ना। वाई को क्या कर दिया, आई में बदल दिया, ly जोड़ दिया। कोई भी चीज़ जोड़ते हैं ना तो वाई को आई में बदल देते हैं। कब, यदि वाई के पहले क्या रहे ना, कॉन्सोनेंट रहे, तब आर कॉन्सोनेंट है, ANGRY आर कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वाई को हमने आई में बदल दिया। ऐसा नहीं कि इसके पहले अगर वॉवेल रहे तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। कोई भी इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मेक एडवर्ब फ्रॉम दिस एडजेक्टिव है, एंग्री एंग्रीली, मेरी मैरीली, ठीक है। ईजी ईजली, EASI ly, वाई को आई में बदल दीजिए। TD टीडली, ये सब हैप्पी हैप्पीली, मैंने स्लीपी स्लीपली, इसको बना सकती हैं आप। इस तरह से ग्रामर वाला इफ़ और इफ़ नॉट और अनलेस में क्या होता है। इमेजिन द मार्गीज मदर है टोल्ड, कल्पना कीजिए कि मार्गी मदर हैज कही है, यू विल फील ऑफुल इफ़ यू डोंट डू योर हिस्ट्री लेसन्स।
you don't finish your history lesson. She could also say, you will feel awful unless you finish your history lessons. देखिए, if रहेगा तो नोट दीजिए, देख रहे हैं ना, अगर इफ रहेगा तो नोट दीजिएगा और अनलेस डाल देने के बाद नोट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अनलेस अन तो अपने अनलेस से नेगेटिव है, ठीक है ना, तो नेगेटिव के बाद तो फिर आगे हम नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है अनलेस का इफ डॉट डॉट नॉट ना। तो इफ है तो नॉट आगे लिख सकते हैं, लेकिन अनलेस डाल दिए मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग कोई मीनिंग में कोई अंतर नहीं। देयर इज नो डिफरेंस इन meaning of these two sentences, but the structure is differ. If you use if, then you should use not, no, and if you use unless, then you should not use not, because unless is itself negative, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, ये कंडीशनल है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे देखिए, जिसमें इसमें अनलेस है या इफ है, अनलेस है इफ है, फिर अनलेस है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ है सब जगह। यू डिजर्व देम, देखिए, यू डोंट स्टडी रेगुलरली, यू ड्राइव मोर स्लोली, ठीक है। लेकिन जिसमें प्रेजेंट इफ या इफ अनलेस इफ या के बाद जो भी आएगा वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, और लेकिन इससे पहले वाला में हम लोग फ्यूचर सिंपल दिए हुए हैं, देख रहे हो। ऑन्ट हो गया, ऑन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ऑन्ट विल है। जैसे इधर फ्यूचर टेंस है ना, इफ या और अनलेस वाले में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दे ऑन्ट बी एनी बुक लेफ्ट हो गए, उन लोग को एक भी किताब नहीं छोड़ा है, अनलेस में इफ प्रिजर्व देम, एक भी किताब नहीं बचेगा, दिखेगा, बचेगा अगर हम लोग इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो। यू वोंट लर्न योर लेसन्स, तुम लेसन नहीं सीख सकते हो। इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सीख सकते। जैसे हमने तो पढ़ाया, आप इस चीज़ को, किताब को रेगुलरली पढ़िए, इसको देखिए, बनाइए, तब तो सीख जाएंगे। अगर रेगुलरली नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, वहीं लिखा हुआ है। यू डोंट लर्न योर लेसन्स इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, आप लेसन को नहीं सीख सकते अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो। इफ़ है, नॉट लगाया हुआ, अनलेस दिखे तो नॉट नहीं है, अनलेस जब रहेगा तो आगे नॉट नहीं रहेगा, लेकिन इफ़ रहेगा तो नॉट रहेगा। और ध्यान देना है, अनलेस और इफ़ के बाद प्रेजेंट टेंस और इसके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट, टॉमी को एक्सीडेंट हो गया है, अनुभव किया है, होगा, एक टॉमी को एक्सीडेंट हो जाएगा ना। अनलेस ही ड्राइव मोर स्लोली, अगर वो धीरे धीरे नहीं चलाता है तो उसको एक्सीडेंट होगा। अगर अनलेस नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ इफ़ लिख दीजिए, इफ़ ही डजंट ड्राइव मोर स्लोली, अगर बहुत धीरे धीरे नहीं हाँकेगा तो एक्सीडेंट होगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं, राइटिंग सेक्शन है ना। और देखिए कि लेटर वेटर में, देखिए यहाँ लेटर आप पढ़िए इस चीज़ को, लेटर में देखिए फॉर्मेट में सबसे ऊपर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद डेट लिखते हैं, इसके बाद एड्रेसी एड्रेस मैंने भेजने वाले जहाँ पता होता है, इसके बाद डियर सर मैडम, बॉडी ऑफ द लेटर, योर सिंसियरली ना, और लास्ट में क्या, योर सिग्नेचर। बस यही स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे लेटर का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एड्रेस, ठीक है, भेजने वाले का पता, डेट, इसके बाद है ना जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका पता, इसके बाद मैडम सर जो भी है, योर सिंसियरली, इसके बाद। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देखिए, समझिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।